ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। क्या है तेरी हकीकत जो गुमनाम है, तुझ पे खुद को छुपाने का इल्जाम है। तूने दुनिया बनाई क्यों, मकसद बता। तूने दुनिया बनाई क्यों, मकसद बता। रूहें इसमें बसाई क्यों, मतलब जता। रूहें इसमें बसाई क्यों, मतलब जता। तेरे जलवों से रोशन ज़मीं आसमां, क्यों किसी को नजर तू ना आता यहाँ, तेरी पर्दा नशीनी का अंजाम। ओम शांति। आज 25 जनवरी 2022। बाबा कहते, मीठे बच्चे, यह तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए एक बाप को ही याद करना है। निर्वाण धाम में चलने की तैयारी करनी है। प्रश्न है, बाप के पास किस बात का भेद नहीं है? उत्तर है, गरीब व साहूकार का। हर एक को पुरुषार्थ से अपना ऊंच पद पाने का अधिकार है। आगे चल सबको अपने पद का साक्षात्कार होगा। बाबा कहते हैं, मैं हूँ गरीब निवास, इसलिए अभी गरीब बच्चों की सब आशाएं पूरी होती। ये अंतिम समय है, किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी आग जलाए। जो बाप को इंश्योर करते उनका सफल होता है। गीत है, आखिर वह दिन आया आज, जिस दिन का रास्ता तकते थे। ओम शांति। इसका अर्थ तो बिल्कुल सिंपल है। हर एक बात सेकंड में समझने की है। सेकंड में बाप से वर्षा लेना है। बच्चे जानते हैं कि बेहद का बाप आया है, परंतु ये निश्चय भी कोई कोई को स्थायी बैठता नहीं। जैसे लौकिक संबंध में माँ को बच्चा पैदा होता है तो वह झट समझ जाता कि यह जन्म दे और पालना करने वाली है, तो यहाँ भी झट समझना चाहिए ना। अब तुम बच्चे जानते हो, भक्ति के बाद ही भगवान आते हैं। तब भक्ति कितना समय चलती, कब शुरू होती, ये दुनिया में कोई नहीं जानते। बाबा कहते हैं, अब भक्ति कितना समय चलती और ये दुनिया में तो कोई नहीं जानते सिवाय तुम बच्चों के। तुम ये बता सकते हो भक्ति कब से शुरू हुई। मनुष्य तो कहेंगे परंपरा से चली आती। ज्ञान और भक्ति दो चीजें हैं जरूर। कहते ये अनादि चलती आती है, परंतु अनादि का भी अर्थ नहीं समझते। यह है ड्रामा का चक्र, अनादि काल से फिरता रहता, उनका आदि अंत नहीं है। मनुष्य तो गपोड़े लगाते रहते, कभी कहते इतने वर्ष हुए, कभी कहते इतने वर्ष। बाप आकर ये सब सिद्ध कर बताते हैं। शास्त्र आदि पढ़ने से कोई बाप की प्राप्ति हो नहीं सकती। बाप की प्राप्ति तो सेकंड में होती है। सेकंड में जीवन मुक्ति,
ये भी किसी को पता नहीं कि बाप कब आते हैं। कल्प की आयु लंबी कर दी है। अब बाप तो जानते हैं और बच्चे भी सब कुछ जानते हैं, परंतु वंडर ये है जो 10-20 वर्ष में भी कोई को पूरा निश्चय नहीं होता। निश्चय होने के बाद फिर तो कभी कह न सके कि ये हमारा बाप नहीं है। बाबा कहते निश्चय हो जाए फिर तो बाबा कहते ये कह नहीं सकते कि ये हमारा बाप नहीं। ये तो बहुत सहज है ना समझना। तुमको तो बच्चा बनने में भी बहुत टाइम लगता है। 10-20 वर्ष में भी पूरा निश्चय नहीं हुआ। कहाँ कहाँ बाबा कहते ऐसे बच्चे कि 10-20 वर्ष में भी निश्चय नहीं हुआ। अब तुम किसको परिचय देते हो तो सेकंड में निश्चय हो जाता। जनक की बात भी है पिछाड़ी की, क्योंकि दिन प्रतिदिन बहुत फिर सहज होता जाता। ऐसी अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती जो झट किसको भी निश्चय हो जाए। बाबा कहते बच्चे अशरीरी भव। यह है जो अनेक देह के धर्म है उनको छोड़ो। असुल तो एक धर्म था ना, एक से ही वृद्धि होगी ना। ये है ही वैरायटी मनुष्य सृष्टि झाड़। मनुष्य की बात है, वैरायटी धर्मों के झाड़ को भी जानना पड़े। धर्मों की कॉन्फ्रेंस होती है, अनेक धर्मों की, तो बाबा कहते कॉन्फ्रेंस करते, परंतु उन्हों को भी पता ही नहीं कि पहले पहले पूज्य धर्म कौन सा है। तो बुद्धि में आना चाहिए भारत प्राचीन धर्म वाला है, तो जरूर प्राचीन धर्म परमपिता परमात्मा ने ही रचा होगा। भारत में गाया जाता है शिव जयंती, मंदिर भी हैं ढेरों के ढेर, तो सबसे बड़े से बड़ा मंदिर बाप का है निर्वाण धाम, जहां हम आत्माएं भी बाप के साथ रहती हैं। मंदिर रहने का स्थान होता है ना, तो ये है महातत्व। कितना बड़ा मंदिर, परम धाम, निर्वाण धाम। तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए कि ये ब्रह्म तत्व जो सबसे ऊंचे ते ऊंचा हम आत्माओं का घर, ऊंचे ते ऊंचा मंदिर, हम सब वहाँ के रहने वाले हैं। वहाँ सूर्य चांद नहीं होते, क्योंकि वहाँ रात दिन नहीं होता। असुल हमारा रूहानी मंदिर वह निर्वाण धाम है, वही शिवालय है जहाँ हम शिव बाबा के साथ रहते। शिव बाबा कहते हैं मैं उस शिवालय का रहने वाला हूँ, वह है बेहद का शिवालय। तुम शिव के बच्चे भी वहाँ रहते हो, वह है इनकारपोरियल शिवालय। फिर कारपोरियल में आते हैं तो यहाँ रहने का स्थान बनेगा। अभी शिव बाबा यहाँ है, इस शरीर में बैठा हुआ है। ये है चैतन्य शिवालय, जिससे तुम बातचीत कर सकते हो। वह निर्वाण धाम भी शिव बाबा का शिवालय है, जहाँ हम आत्माएं रहती हैं। वह घर सबको याद पड़ता, वहाँ से हम यहाँ आते हैं पार्ट बजाने। सतो रजो तमो में, उसमें हर एक को आना ही है, स्टेजेस पार करनी ही है। ये बात दुनिया में और किसकी भी बुद्धि में नहीं है। जो भी आत्माएं हैं उन सब को अपना अपना अनादि पार्ट मिला हुआ है, जिसकी ना आदि है और ना अंत। तुम बच्चे जानते हो कि हम असुल उस शिवालय के रहने वाले हैं, परम धाम के रहने वाले हैं। शिव बाबा जो स्वर्ग स्थापन करते, उनको भी शिवालय कहा जाता। तब सत्युग को भी शिवालय कहते, तो बाबा कहते परम धाम को भी शिवालय कहते। शिव बाबा का स्थापन किया हुआ स्वर्ग, बाबा कहते वह भी शिवालय।
उन्हों को ये राज्य भाग्य कैसे मिला? वह है सतयुग का आदि, अभी है ये कलयुग का अंत। तो सतयुग में देवी देवताओं को हेवन का मालिक किसने बनाया? यहाँ भी कितने अच्छे अच्छे खंड हैं। अमेरिका सबसे फर्स्ट क्लास खंड है, बहुत पैसे वाला और ताकत वाला भी है। इस समय सबसे हाईएस्ट है। बृहस्पति की दशा बैठी हुई है, परंतु उनके साथ साथ फिर राहु की दशा भी बैठी हुई है। इस समय राहु की दशा तो सबके ऊपर बैठी हुई है। विनाश तो सबका होना ही है। भारत जो सबसे साहूकार था, अब वह भारत गरीब है। ये सब कुछ है माया का भव का। तो बाबा कहते दुनिया में जो भी देख रहे हैं सब विनाशी है, माया का भव का। माया का फुल फोर्स है, इसलिए मनुष्य इसको ही स्वर्ग समझते हैं। अमेरिका में देखो क्या लगा पड़ा, मनुष्य आकर्षित हो जाते हैं। बॉम्बे में देखो कितना फैशनेबल हो गया है, आगे थोड़े ही ऐसा था। माया का पूरा पंप है, कितने 8-10 मंजिल के महल बनाते। स्वर्ग में थोड़े इतनी मंजिलें होती हैं, वहाँ डबल स्टोरी भी नहीं होती। यहाँ ही ये बनाते हैं क्योंकि जमीन नहीं है। तो बाबा कहते हैं यहाँ इतनी मंजिलें बनाते हैं क्योंकि यहाँ जमीन नहीं है। जमीन का बहुत भाव बढ़ गया है, तो मनुष्य समझते यही स्वर्ग है। प्लान बनाते हैं, परंतु कहते नर चाहत कुछ और, होवत है कुछ और। मनुष्य कितनी चिंता में रहते। मौत तो सबके लिए है, सबके गले में मौत की फांसी है। अभी तुम भी फांसी पर हो। तब बाबा कहते तुम्हारी है याद की फांसी, तुम्हारी बुद्धि वहां फिर नई दुनिया में लगी हुई है। अभी बाबा को याद करते और फिर कहाँ बुद्धि फंसी हुई है? तो बाबा कहते नई दुनिया में। अभी सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, जाने का समय है। इसलिए बाबा कहते अब मुझे याद करो, मैं खुद तुमको डायरेक्शन देता हूँ कि तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। मैं सबको लेने के लिए आया हूँ। मच्छरों सदृश तुम सबको वापस जाना पड़ेगा। 84 जन्मों का चक्र पूरा हुआ, अब मुझे जीते जी याद करो। हम जीते जी स्वर्ग में जाने के लिए तैयार बैठे हैं, और कोई भी स्वर्ग में जाने के लिए तैयारी नहीं करते। अगर स्वर्ग जाने की खुशी हो तो फिर बीमारी में दवाई आदि भी ना करें। बाबा कहते तुम जानते हो वे स्वर्ग में तो कोई जाते नहीं, ऐसा समझते मर गए तो स्वर्ग में गए। बाबा कहते ऐसा तो होता नहीं। अब हम स्वीट होम में जा रहे हैं। बाबा कहते अभी तुम जानते हो कि अभी हम पहले परम धाम जाते फिर स्वर्ग में जाएंगे। वह है गॉड फादर का होम अर्थात परम धाम, रूहानी शिवालय। फिर सतयुग को जिस्मानी शिवालय कहा जाता। उस स्वर्ग में जाने के लिए अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा ने समझाया है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात मशहूर है। जब रात पूरी होती है तो मैं आता हूँ। लक्ष्मी नारायण का दिन और रात नहीं कहेंगे, भल है वही, परंतु ब्रह्मा को दिन और रात का ज्ञान है। वहाँ लक्ष्मी नारायण को ये ज्ञान नहीं, इसलिए ब्रह्मा और ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ ही ये समझते हैं कि शिव की रात्रि कब होती। दुनिया तो इन बातों को नहीं जानती। शिव है निराकार, वे कैसे आए ये भी पूछना पड़े ना। शिव जयंती पर तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। राजधानी स्थापन हो रही है। अभी ये बहुत छोटा झाड़ है और इस झाड़ को तूफान आते हैं,
और झाड़ों को इतने तूफान नहीं आते, उसमें तो एक के पिछाड़ी और सब आते जाते हैं। यहाँ तुम्हारा ये नया जन्म है। माया के तूफान भी सामने खड़े हैं, और किसको तूफान का सामना नहीं करना पड़ता। बाबा कहते यहाँ धर्म की स्थापना में माया के तूफान आते हैं। बहुत ऊंची मंजिल है ये। विश्व का बादशाह बनना कोई नई बात नहीं। बाबा कहते अनेक बार बने हो, अनेक बार तुमने इस तूफान से पार होकर अपना राज्य भाग्य लिया है। जो जिस रीति पुरुषार्थ करता उनका साक्षात्कार होता जाता। जितना आगे चलेंगे तुमको साक्षात्कार होगा कि ये कौन सा पद पाएंगे। मालूम तो पड़ता है ना कि ये कैसा पुरुषार्थ करता है। गरीब अथवा साहूकार की बात नहीं। तो गीत भी सुना कि आखिर वह दिन आया आज। गरीब निवास बाबा आया है। बाबा कहते मुझे कोई साहूकारों को धन नहीं देना है, वे तो हैं ही साहूकार। उन्हों के लिए तो स्वर्ग यहाँ ही है। करोड़पति हैं। आगे करोड़पति कोई मुश्किल होता था, अभी तो करोड़ मनुष्य के पास दीवारों में छिपे रहते। परंतु ये किसके काम नहीं आने हैं। बाबा कहते इस दुनिया के करोड़ कुछ काम नहीं आने। पेट कोई ज्यादा नहीं खाता। ठगी से कोई पैसे इकट्ठे करने वाले को नींद नहीं आती होगी। पता नहीं कहाँ गवर्नमेंट का छापा ना लग जाए, कहीं छापा ना मारे। बाबा कहते याद रखना ये अंतिम समय है। अब किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी आग जलाए, और सफली होगी उसकी जो धनी के अर्थ लगाए। तो बाबा कहते सफली होगी साईं जो खर्चे नाम धनी के। अब धनी तो सब स्वर्ग का मालिक बनाते। बाबा कहते धनी यानी शिव बाबा जो कि अब हमें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। अब तुम बाप के पास अपने को इंश्योर करो, बाबा की सेवा में लगाओ। मौत तो सामने खड़ा है, सब आशाएं तुम्हारी अब पूरी होती। बाप गरीबों को उठाते, साहूकारों का 1000 और गरीब का 1 रुपया एक समान है। तो बाबा कहते अक्सर करके गरीब ही आते। किसका 100 रुपये पगार है, किसका 150। दुनिया में मनुष्यों के पास तो करोड़ हैं, तो उनके लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है। वह कभी नहीं आएंगे, ना बाबा को दरकार है। बाबा कहेंगे तुम भले अपने मकान आदि बनाओ, सेंटर खोलो, हम पैसे का क्या करेंगे। बाबा को पैसे का क्या करना। बाबा कहते सन्यासी लोग तो बहुत फ्लैट आदि बनाते, उनके पास बहुत मिल्कियत रहती। ये रथ भी अनुभवी है, ब्रह्मा तन। तो बाबा कहते ये भी अनुभवी है। अब मैं आया हूँ गरीबों को साहूकार बनाने, तो अब हिम्मत रखो। करोड़पति जो हैं उनके पैसे कोई काम में नहीं आने वाले। यहाँ पैसे आदि की कोई बात नहीं। बाबा सिर्फ कहते हैं मन मना भव। खर्चे की बात नहीं है। ये मकान बनाया है वह भी बड़ा सिंपल, सो भी अंत समय तुम्हारे ही रहने के लिए। शिव बाबा तो निराकार। बाबा कहते मैं तो कहाँ रहता नहीं इस घर में। ये घर बाबा कहते मकान आदि बनाए हैं वह भी तुम बच्चों के रहने के लिए। तुम्हारा यादगार यहाँ खड़ा है, दिलवाड़ा मंदिर। अभी फिर चैतन्य में स्थापना कर रहे हो, फिर ये जड़ यादगार सब खलास हो जाएंगे। तुमको ये लिखना चाहिए कि आबू में आकर जिसने ये मंदिर नहीं देखा और इनों के ऑक्यूपेशन को नहीं जाना तो कुछ भी नहीं देखा। तुम कहेंगे हम वही चैतन्य में अभी बैठे हैं।
इन जड़ चित्रों का राज समझा सकते हैं। कहेंगे यह हम हैं, हमारा जड़ यादगार बना हुआ है। वंडरफुल मंदिर ये है, वंडर है ना। मम्मा बाबा और बच्चे यहाँ चैतन्य में बैठे हैं, वहाँ जड़ चित्र खड़े हैं। तो मुख्य है ये शिव, ब्रह्मा, जगदम्बा और लक्ष्मी नारायण। कितना अच्छी रीति समझाते। फिर भी बाप का बन और बाप को फारगती दे देते हैं। ये भी कोई नई बात नहीं है। बाप का बन फिर भागंती हो जाते। भागंतियों की भी हम चित्र रख सकते हैं। अगर पक्का निश्चय है तो अपना राजाई का चित्र बना लो, तो स्मृति रहेगी। हम भविष्य में डबल सिरताज स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अगर बाप को छोड़ दिया तो ताज गिर पड़ेगा। ये बड़ी वंडरफुल बात समझने की है। बाप को याद करो, उनसे ही वर्षा मिलता है, उसको ही सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। भविष्य के लिए बाबा तुमको लायक बना रहे हैं। मनुष्य दान पुण्य करते हैं दूसरे जन्म के लिए, वह है अल्पकाल की प्राप्ति। तुम्हारी तो इस पढ़ाई से भविष्य 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध बनती है। कोई इस मात पिता की आज्ञा पर पूरा चले तो एकदम तर जाएगा। मात पिता भी खुश होंगे। अमल में नहीं लाते हो तो फिर पद भी कम हो जाता। शिव बाबा कहते मैं निष्कामी हूँ, अभोक्ता हूँ। मैं ये टोली आदि कुछ भी नहीं खाता। विश्व की बादशाही भी तुम्हारे लिए है, यह खान पान भी तुम्हारे लिए है। मैं तो सर्वेंट हूँ, मेरे आने का टाइम भी मुकर्रर है। कल्प कल्प अपने बच्चों को राज्य भाग्य देकर मैं निर्वाण धाम में बैठ जाता हूँ। बाप को शल कोई न भूले। बाबा कहते काश कोई बाप को न भूले। बाप तो तुमको स्वर्ग की बादशाही देने आए हैं, तो भी तुम उनको भूल जाते हो। जिनसे इतनी प्राप्ति होती, बाबा कहते ऐसे बाप को भूल जाते। किसको बाप का परिचय देने का भी बहुत सहज तरीका है। बाबा तरीका बताते। पूछो परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है, प्रजापिता ब्रह्मा से आपका क्या संबंध है। दोनों बाप हैं, वह है निराकार और ये है साकार। बाप को सर्वव्यापी कहने से तो वर्षा कैसे मिलेगा। श्रीमत भगवान की मिलती है, श्रीमत से ही तुम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, माया के तूफानों को पार करते हुए बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है। मात पिता की आज्ञाओं को अमल में लाना है। दूसरी पॉइंट, पुरानी दुनिया को भूल नई दुनिया को याद करना है। मौत के पहले बाप के पास स्वयं को इंश्योर कर देना है। अब है आज का वरदान। बालक सो मालिक की सीढ़ी चढ़ने और उतरने वाले बेफिक्र डबल लाइट भव। सदा यह स्मृति रहे कि मालिक के साथ बालक भी हैं और बालक के साथ मालिक भी हैं। बालक बनने से सदा बेफिक्र डबल लाइट रहेंगे और मालिक अनुभव करने से मालिकपन का रूहानी नशा रहेगा। राय देने के समय मालिक और जब मेजॉरिटी
फाइनल करते हैं तो उस समय बालक, ये बालक और मालिक बनने की भी एक सीढ़ी है। ये सीढ़ी कभी चढ़ो कभी उतरो, कभी बालक बन जाओ कभी मालिक बन जाओ, तो किसी भी प्रकार का बोझ नहीं रहेगा। अब है आज का स्लोगन। जो पुरुष अर्थात आत्मा समझ रथ यानी शरीर द्वारा कार्य कराते हैं, वही सच्चे पुरुषार्थी हैं। अब है लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए आज का अभ्यास। सेवा व स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है एक बाप से अटूट प्यार। बाप के सिवाय और कुछ दिखाई न दे। संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाप का साथ। ऐसी लवलीन स्थिति में रह एक शब्द भी बोलेंगे तो वह स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध देंगे। ऐसी लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू मंत्र का काम करेगा। अच्छा, ओम शांति। बाबा मिला सब कुछ मिला, दिल के चमन में गुल खिला। ये जिंदगी कुछ ना चाहे और ये जिंदगी कुछ ना चाहे, और बाबा मिला सब कुछ मिला, दिल के चमन में गुल खिला। जीवन के सब कुछ मिला, दिल के चमन